प्रदेश में शुरू की गई बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत नागौर जिले से की गई है। बता दें, कार्यक्रम के दूसरे दिन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल गुरुवार को कुचामन के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ कुचामन के राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, यहाँ की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही बता दें, कुचामन पुलिस थाने का भी उन्होंने निरीक्षण कर यहाँ से होने वाले बाल अपराधों के बारे में जानकारी ली। क्षेत्र में बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए पुलिस को भी निर्देश दिए गए। साथ ही आवासीय विद्यालयों का भी निरीक्षण कर वहां पर अध्ययनरत विद्यार्थियों से चर्चा की। बता दें, बेनीवाल ने उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार बाल कल्याण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए ज़रूरत है कि किशोर अवस्था में आ चुके बालक बालिकाओं को अपने अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए। बाल श्रम व बाल विवाह व नाबालिग दुष्कर्म जैसे मामलों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए बालक बालिकाओं किशोर किशोरियों को सचेत रहकर अपने अधिकार की रक्षा करनी होगी। यहाँ कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में उन्होंने निरीक्षण कर काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। तत्पश्चात कुचामन थाने का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट, तहसीलदार कुलदीप सिंह मौजूद रहे। साथ ही बता दें, बाल आयोग नागौर की टीम के सदस्य भी उनके साथ में रहे। संगीता बेनीवाल गुरुवार को यहाँ से एसबी काबरा कॉलेज भी पहुंची, जहां पर बालिकाओं के कार्यक्रम को संबोधित किया। उससे पूर्व कुचामन शहर के स्टेशन रोड पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में भी औचक निरीक्षण किया। कुचामन थाने में यहाँ पर अनेक रिकॉर्ड खंगाले, जहां बाल शोषण के विरुद्ध जो भी मामले दर्ज हुए उसको लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड देखा उन्होंने। कितने मामले हैं? तीस कपड़े पूरे जिले में एक प्रकरण है। किस तरह के मामले ज्यादा भाई एरिया वाइज कैसे पकड़ मारेंगे, ये जानना चाहते हैं। एरिया ज्यादा शिफ्ट की है, क्योंकि ग्रामीण में तो देश में बहुत से मेरे उसके साथ वैसे ही है जो छोटे मोटे होती है शिकायत आती है वो शिकायत नहीं उसको पालन करेंगे। मेजर इंस्पेक्शन ये नहीं हुआ ब्रिटिश कॉलेज इसने लास्ट साइड किसने किए थे? 19 में ये मैडम जो भी कोई अधिकारी आता ना उन्हीं के नोट डालते हैं। ये आईजी साहब का है, राजन साहब का। इंस्पेक्शन मैडम आयर कल हमारे एसपी साहब का इस मामले का तो आज भी मीटिंग है अभी निजी टेस्ट थाने का सालाना। नहीं यही मैंने
अशोक राठौर साहब जोसेफ साहब हैं? जोसेफ साहब विजू जोड़ दो वो तो उसमें विजिलेंस में वो दोनों एसओजी विजिलेंस दोनों नहीं वही आ रहे हैं पीटीएस में एसओजी का अशोक राठौर जोसेफ एडीजी साहब ADG उनका ही बताइए क्वेश्चन उनकी आ रही है जोसेफ साहब विजिलेंस में ये तो आगंतुक मैडम आए मतलब आशा दूध वगैरह पीने का कौन सा टाइम हो गया? दूध पिलाते हैं चाय? दूध और टोस्ट। ये कौन है पता आपको? कौन है मैडम? नहीं जानते? बाल आयोग जानते हो क्या? बाल आयोग नहीं जानते? या मैडम अगर आपको नहीं पता क्या जैसे आपके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप शिकायत कहाँ करोगे? पुलिस में करोगे? फोन करना है आपको कहाँ करोगे बताओ? कोई नंबर वगैरह बताओ? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पता आप लोगों को क्या है? जोर से बोलो बेटा, वापस बोलो, 1098 क्लियर एकदम। अब याद करो ये बाल आयोग के तो टैंकर आते हैं हाँ अच्छा और कोई खाना वाना प्रोजेक्ट करने वाला बड़ी समस्या प्यासे मरने वाली स्त्री है। मिला नहीं कर रखी है। क्या करते हैं पिताजी अब? हैं? और मम्मी? कितने भाई बहन हो? सब पढ़ाई करते हो? चलो ठीक है। सिट डाउन बेटा। या तो एक यहाँ कुर्सी टेबल लगवा दिया तो एक यहाँ पीछे लगा दो बस एक है ना? वो कोशिश आ रही है कि अगर आज ही 33 बच्चे हैं ना आज 3 बच्चे एब्सेंट हैं हाँ, और 30 बच्चे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग है ना ऐसा बिल्कुल मत करो। मतलब कुर्सी टेबल लगा आज ही गैदरिंग जगह हुई है कल से बच्चे लोग सारे बच्चे जो निकल गए ना 16 तारीख बच्चे आते जा रहे हैं आते तो जा रहे इसलिए आज हमें थोड़ा ज्यादा लगा तो हमें सोचा इनकी क्लास में बाद में हो जाएगा। एक शीट आप बीच में वो तो ये चारों ही कवर हो जाएगा। हाँ बाकी उससे प्रॉब्लम नहीं बाकी सही है। पर डे हमेशा इतने बच्चे करने लगा बिल्कुल मैम आज शाम को जो पानी का टाइम होगा ना वो आएंगे यहाँ पे पानी चेक करेंगे मुझे भी बताएंगे। पानी की समस्या नहीं थी यहाँ बताएंगे तो हमें ये आगे नहीं पता फॉलो भी नहीं करते नहीं कनेक्शन है आप लोग कोई भी समस्या हो उनको बताओ एक बार। आपका कर्मचारी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है आपके कनेक्शन हुआ है मेरे को तो क्या हेल्पलाइन के नंबर के बताया जो आपको नाश्ता क्या दिया? सब्जी है
क्या खेलते वेलते हो शाम को? क्या खेलते हो? यहाँ बीच में मौका निरीक्षण था और उसी क्रम में आज कुचामन का आना हुआ और यहाँ सुबह से सरकारी अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का, साथ ही साथ सरकारी विद्यालय और आवासीय विद्यालय और साथ ही काबरा महाविद्यालय का मौका निरीक्षण किया। अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता हुई जिस तरह से कुचामन को एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है। आज कुचामन बाल आयोग अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आना हुआ और मुझे बड़ी खुशी है और फुल कमीशन की हमारी टीम के साथ भी चर्चा कर यही बात हो रही थी। पूरे प्रदेश भर में जाना होता है पर जिस तरह से यहाँ के सरकारी अस्पतालों की स्थिति है, अत्यंत हर्ष हुआ और जिस तरह से वहाँ की टीम जो है मरीजों को ध्यान रख रही है, सारी उपकरण जिस तरह से अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वाकई में ही उन सब ने हृदय को जीत लिया। साथ ही साथ चाहे यहाँ के निजी अस्पताल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे अभी पता लगा कि जिस तरह से 12वीं के बाद जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है बालिकाओं, जिनका परिवार अभिभावक उनको 12वीं के बाद नहीं पढ़ा सकते, और यहाँ पर काबरा महाविद्यालय के समिति के द्वारा बच्चियों को आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे आ रहे हैं, पहल कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें बहुत माकूल लगी। यहाँ के पुलिस थानों में भी औचक निरीक्षण किया और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपन एक आदर्श जिसको घोषित कर सकते हैं तो वो मैं कहूँगी कुचामन में है। हमने यहाँ पे बाल श्रम की घटनाओं का भी पता किया, बाल विवाह का भी पता किया, परंतु शिक्षा को देखते हुए मैं कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छा दौरा रहा कुचामन और पूरे प्रदेश भर में एक उदाहरण तय होना चाहिए कुचामन को देखते हुए। जो आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पर और अधिक सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह से निम्न तबके के बालिकाएं यहाँ आती हैं और यहाँ रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त करती है, क्योंकि उनके माता पिता एक तरह से सक्षम नहीं होते और आज हमारी राजस्थान की सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा कस्तूरबा गांधी पर फोकस रहता है, गंभीरता रहती है और पूर्ववर्ती जो हमारा बजट था फरवरी माह का 2019-20 का, उसमें भी उन्होंने कस्तूरबा गांधी में विद्यालय और बढ़ाने की भी बात कही, बजट बढ़ाने की भी बात कही, परंतु मैं कहूँगी कि यहाँ वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के जो शिक्षक हैं, जो वो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि बच्चों को लेकर गंभीर हैं। बच्चियों के द्वारा ही पानी की बात बताई गई, जब तुरंत प्रभाव से उपखंड अधिकारी से पूछा तो उन तक ये बात कभी आई नहीं। और साथ ही साथ बच्चियों को साफ़ सफाई और जहाँ बच्चियाँ बैठी हैं वहीं स्टोर रूम, तो मैं कहूँगी कि ज़रूर वहाँ पे और अधिक सुधार की आवश्यकता है ताकि बच्चियों को अच्छा वातावरण मिले और उचित बच्चियों का जो है विकास सही दिशा में आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास संज्ञान में मामला आता है, चाहे प्रिंट मीडिया से आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए या सीधा शिकायतों के माध्यम से आए, तो तुरंत प्रभाव से हम बात की जड़ तक जाते हैं और जो भी उसमें लिप्त हैं, बाल श्रम में चाहे नियोक्ता हो, चाहे बाल दुष्कर्म की बात हो, बच्ची के साथ जिसने भी दुष्कर्म किया उसको तुरंत मुजरिम को पकड़ाने की जहाँ तक बात हो, जो भी हमारे सामने मामला आता है उसका तुरंत निस्तारण का हमारा उद्देश्य रहता है। साथ ही साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, हम देखते हैं ग्रामीण ढाणी में बच्चों को सुरक्षित और सुरक्षित स्पर्श की जानकारी नहीं होती। साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट क्या है वो बालकों को ध्यान नहीं होता। हम कई जगह सुनते हैं नाबालिग बच्चे के द्वारा जो दुष्कर्म का अंजाम दिया जाता है, उसको देखते हुए बाल आयोग द्वारा जागरूकता अभियान, बाल आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम का आगाज़ कल ही शुरू किया गया है और मैं ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि बाल आयोग फुल कमीशन के साथ पूरे प्रदेश भर में बहुत जल्द दौरे कर चाहे वो बाल दुष्कर्म की घटना हो, चाहे वो बाल श्रम की घटना हो, सब पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आंकड़ा जो है वो आपको कम दिखाई देगा। उल्लेखनीय ऐसा एक मामला हमारे पास भिवाड़ी से आया था, जहाँ पर एक बच्ची के साथ बाल दुष्कर्म की घटना घटित हुई और कोरोना के समय ये मामला हमारे सामने आया था और बच्ची का दाह संस्कार भी हो जाता है और उसकी ही सहेलियाँ जो उसके साथ शाम को पार्क में खेलती हैं, उसके द्वारा नेट के माध्यम से फ़ोन नंबर लेकर सीधा मेरे को फ़ोन आता है और बच्चियों ने बताया कि जो हमारी सहेली
का दुष्कर्म हुआ है और ख़त्म हो गई है हमारी सहेली, उसी के शराबी पिता ने उसके साथ ये करा है। और हम आपको ये बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा और हम खुलकर सामने नहीं आ सकते। आप हमारा नाम मत बताना, पर हमारी सहेली को न्याय दिलाओ। तुरंत प्रभाव से मैंने वहाँ की एसपी महोदया से बात की और एफएसएल रिपोर्ट के माध्यम से हमने ये चीज़ पता करी कि उसके जो दुष्कर्म हकीकत में उसके पिता द्वारा किया गया और वहाँ के पंचायत द्वारा, सरपंचों द्वारा रोका जा रहा था कि पिता का नाम आ जाएगा, पिता जेल में, गरीब है, परिवार कैसे चलेगा। परंतु हमने उन तक पहुंचकर और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया और उन बच्चियों को हौसला अफजाई की। राजस्थान बाल आज आयोग तक अपनी तरफ से जागरूकता, आज तक रोक तो जब तक सामाजिक चेतना नहीं होगी, सामाजिक जागरूकता नहीं होगी, सब जब तक आगे नहीं आएंगे, आप, मैं, हम सब मिलकर जब ये देखेंगे कि कहीं बच्चा पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, चाहे वो चाय की थड़ी पे काम कर रहा हो, चाहे वो नरेगा में हो, जब तक हम लोग सब आगे होकर नहीं आएंगे, आम आदमी जब तक इसमें प्रयासरत नहीं होगा, तो रोक लगना मुश्किल है। तो मेरा तो सबसे निवेदन रहेगा, सबसे विनती रहेगी कि एक आप सामाजिक चेतना को देखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबको आगे आना चाहिए। बाल आयोग तो अपना कार्य करेगा, सरकार भी अपने कार्य कर रही है, गंभीर है, संवेदनशील है। और मैं कहूँगी कि तस्करी जो हमारी सेल बनी हुई है, पूरी यूनिट्स बनी हुई है, उनको भी और अधिक गंभीरता रखनी चाहिए, उनको और अधिक जागरूकता रखनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर बाल मजदूरी को कम करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कुचामन शहर में एक क्वेश्चन, कुचामन शहर शिक्षा का बड़ा अभाव है, हज़ारों विद्यार्थी यहाँ पर रहते हैं। कुचामन में कुछ ऐसे साइबर कैफे या गेस्ट हाउस है जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी गलत गतिविधियाँ संचालित करते हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमारे संज्ञान में पर्टिकुलर इस तरह का मामला किसी ने ना तो शिकायत के रूप में बताया है, ना हमें जानकारी प्राप्त हुई है। यदि हमारे पास ऐसा मामला आता है तो बिल्कुल हम उसको कार्यवाही भी करवाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त। पुलिस प्रशासन को मालूम होते हुए भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन को भी मालूम है कुचामन शहर में कुछ 2-3 चिन्हित पॉइंट है जहाँ पर ऐसा होता है और नए नए खुल रहे हैं। अभी कुचामन बस स्टैंड के नज़दीक एक ऐसा सेंटर है जो हम यूको बैंक कह सकते हैं, उसके पास अभी बन रहा है, जो कुछ दिनों बाद में अभी इसी के बाद में सीधा हमारी बैठक है आज, जिसमें सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उन्हीं के साथ हम अभी बैठक रख रहे हैं अधिकारियों के साथ में, तो इस बात को ज़रूर उठाएंगे और बात को पता करेंगे। थैंक यू।